नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम मनोविज्ञान विषय से रिलेटेड प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। तो जो ये आज की श्रृंखला है, वो जो आज का मतलब वीडियो है, उसमें लगभग 30-35 प्रश्न के आसपास हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो हम प्रश्नों को प्रस्तुत करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज को लगातार देखते रहें। जो इसके पहले वीडियो हमारे अपलोड हैं चैनल पे, उनको डेली देखते रहें। निश्चित है, 100% गारंटी है कि अगर आप पूरे मन से अच्छे से अगर वीडियोस को देखेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया एक मनोरोग है जिसमें बालक में पढ़ने की अक्षमता हो जाती है। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता वाला एक मनोरोग है ये। प्रश्न 2 है, पियाजे की औपचारिक संक्रिया की अवस्था क्या होती है? औपचारिक संक्रिया स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की जो अवस्था होती है 11 से 15 तक होती है। इसके पहले हमने कई 2-4 बार हमने इसको बताया है, इस पर चर्चा किया है। फिर से देख लेते हैं। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है बालक की, इसको पियाजे ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सभी अवस्थाओं का वर्णन पियाजे ने किया है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने कहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और 11 से 15 वर्ष की अवस्था को स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन अर्थात औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था? तो वो है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी अपने 3 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था। विकास हमेशा ही होता है। कैसा होता है? तो गुणात्मक होता है। विकास मात्रात्मक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। विकास गुणात्मक होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास अभिवृद्धि और विकास की अगर हम बात करें तो अभिवृद्धि कुछ दिनों तक चलती है। शारीरिक वृद्धि जो होती है अभिवृद्धि कहलाती है, लेकिन विकास जो होता है ये गुणात्मक होता है और पूरे जीवन चलता है। प्रश्न नंबर 5 है, बाल विकास होता है तो इसका मतलब किधर से किधर के लिए होता है? तो वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का तात्पर्य है पहले पूरे शरीर का एक साथ विकास होता है। पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथ का विकास होता है, फिर उंगलियां आती हैं। तो उंगलियां क्या है? विशिष्ट हो गई। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बाल विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा गया है? तो वो है शैशवावस्था। खिलौने की आयु। खेल की आयु अगर कहा जाए तो खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। अब है समूह बनाने की प्रवृत्ति। समूह बनाने की प्रवृत्ति यानी गैंग एज, गैंग आयु कौन सी कहलाती है? समूह बनाने की प्रवृत्ति किस उम्र में होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा समूह में रहता है। समूह में रहता है तो वो माने एक गैंग में रहता है तो बहुत सारे
गैंग के जो उनके मित्र होते हैं उनके साथ वो मीटर कीचड़ मिट्टी आदि सभी खेलता है। दूध के दांतों की अवस्था होती है, दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो है 20 होती है। 20 थे दांत बच्चों में जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। अब 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। प्रश्न नंबर 12 है संस्कारों की अवस्था। संस्कारों की अवस्था कौन सी होती है? वो होती है शैशवावस्था। माने शैशव काल में अगर बच्चे में संस्कार डाल दिया गया है, जो संस्कार वही संस्कार पूरे जीवन काम करता है, इसीलिए शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। अगर शैशवावस्था में संस्कार नहीं दिए गए तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संस्कार पूरे जीवन काम नहीं करते, निश्चित कुछ न कुछ कमियां फिर उसमें रह जाती हैं। जो बच्चा शैशवावस्था में सीखा है वही पूरे जीवन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और इसको कहा किसने है जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को? तो कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। अब है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल जो है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। बालक अपने पूरे जीवन का 90% शैशवावस्था में ही सीखता है। संग्रह करने की अवस्था कौन सी है जिसमें बालक संग्रह करता है, इकट्ठा करता है कोई चीज? वो है बाल्यावस्था। अब है प्रश्न नंबर 16। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। ये किसने कहा है? इसको प्लेटो ने कहा है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है या कोरी पटिया होता है, इसको जॉन लॉक ने कहा है। और बालक का मन कोरा कागज होता है। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क की बात है और यहाँ पर मन की बात है। बालक का मन कोरा कागज होता है, इसको रूसो ने कहा है। अब प्रश्न नंबर 19 है अर्ध स्वप्न की अवस्था 3 से 6 वर्ष की होती है। अर्ध स्वप्न की अवस्था 3 से 6 वर्ष की होती है। किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की वो अवस्था जो होती है अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 20 है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, इसको फ्रायड ने कहा है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, यह है किंग ने कहा है इसको। क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो विकास एकाएक नहीं होता है, क्रम से होता है। ये किसने कहा है? किंग ने कहा है। सुप्तावस्था कौन सी अवस्था है? तो सुप्तावस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी आयु की अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह है बाल्यावस्था को। क्योंकि बाल्यावस्था को अभी हमने बताया था कि खेल की आयु होती है बाल्यावस्था, समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। तो जब बच्चे खेलते हैं, समूह में रहते हैं, तो क्या करते हैं? कीचड़ से भी खेलते हैं, मिट्टी से भी खेलते हैं, इसीलिए उसको कहा गया है गंदी आयु की अवस्था। प्रश्न नंबर 24 है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो इसे कहा है किलपैट्रिक ने। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? तो एडोलसेंस स्टेनले हॉल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 26 है किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है?
तो वो है स्टेनले हॉल ने कहा है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। किसने? तो वो है बैलेंटाइन ने। बैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अब हमारा 28वां प्रश्न है, किशोरावस्था में विकास एकाएक होता है। ये किसने कहा है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। देखिए, अभी इसके पहले हमने क्या कहा था कि विकास जो होता है क्रमिक होता है, तो वो किंग ने कहा है। और किशोरावस्था में विकास एकाएक होता है, इसको कौन कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। प्रश्न नंबर 29 है, इलेक्ट्रा तथा ईडिपस, इलेक्ट्रा तथा ईडिपस ये मनोग्रंथियां हैं। तो ये किन में पाई जाती हैं ये मनोग्रंथियां? तो क्रमशः लड़कियों एवं लड़कों में। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ईडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कों में। अब देखो, इस ग्रंथि का काम क्या है? इसको फ्रायड ने कहा है कि लड़कियों का पिता के प्रति व लड़कों का माँ के प्रति लगाव का कारण जो होता है, यही ग्रंथियाँ होती हैं। लड़कियों का अधिकतर लगाव पिता के प्रति होता है और लड़कों का लगाव अधिकतर अपनी माँ की तरफ होता है। इसको फ्रायड ने कहा है और कारण बताया है इलेक्ट्रा और ईडिपस ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 30 है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार वो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में बालक जो व्यवहार करता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, वो ओरिजिनल व्यवहार करता है। कोई भी उसमें छिपाव नहीं होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। और फिर बाल्यावस्था में जब समझ आ जाती है तो बच्चे की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार के अतिरिक्त भी व्यवहार किया करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसको किसने कहा है? तो ये बैलेंटाइन ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और आज का 32वां और अंतिम प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था कहा है। तो ये रास ने कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था रास ने कहा है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। और अभी हम आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पे जितने वीडियोज पहले अपलोड किए गए हैं उनको भी आप लगातार देखते रहें और बहुत अच्छा होगा कि आप नोट्स तैयार करते रहें। तो इसी के साथ आपको इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।